सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या जिले के रुदौली कोतवाली क्षेत्र में एक मदरसे के मौलवी पर नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक तरीके से दुष्कर्म करने का आरोप है। आरोपी मौलवी हाजी साकिब को मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हवस के दरिंदे मौलवी साकिब पर पहले भी मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों से अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप लगा था, जिसके लिए वो पहले भी 2 बार जेल जा चुका है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़के की मौलवी से पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी। मौलवी ने उसे मुशायरे में शामिल होने की बात कहकर प्रयागराज से अयोध्या बुलाया और फिर घर ले जाकर नशीला इंजेक्शन देकर 2 दिन तक उससे अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। रुदौली थाने के परसौली गांव में एक अप्राकृतिक दुष्कर्म की सूचना पर पीड़ित ने तहरीर दिया कि हमारे साथ उस गांव के साकिब ने फेसबुक पर दोस्ती करके और शेरो शायरी के बहाने मुशायरे के नाम पर अपने घर पर बुलाया और मेरे साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने 377 506 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया और तत्परता से कार्रवाई करते हुए साकिब को गिरफ्तार कर लिया। साकिब और वो मुझे ज़बरदस्ती करने लगे, कुछ ऐसा उल्टा सीधा हरकत करने लगे मेरे साथ और उन्होंने ज़बरदस्ती करने लगा और डर के मारे मैं भी कुछ नहीं बोला और वो जो भी चाहा मैं उनकी सारी बात माना और इसलिए मैं उनके लिए मैं कार्रवाई चाहता हूं और ताकि उन्हें ज़्यादा सज़ा मिले। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। भदोई में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत यूपी के पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद में रेहड़ी वालों के साथ बात करके उनकी पीड़ा को समझा गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद, अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा, भदोई विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष भाजपा विनय कुमार श्रीवास्तव आदि तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सभी जो स्ट्रीट वेंडर्स थे 10,000 रुपये का चेक उनको दिया गया। ऑनलाइन उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन था, कतिपय वेंडर्स से बात भी उन्होंने की थी। हमारे जनपद में यहाँ 40 लाभार्थियों को बुलवाया गया था, वैसे 4,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को उनके खाते में 10,000 रुपये चला गया है। हमारा लक्ष्य शुरू में 3,000 था, बाद में 3,600 कर दिया गया, लेकिन ये बताते हुए खुशी हो रही कि 4,000 से ज़्यादा लाभार्थियों के खाते में 10,000 रुपये चला गया है। और जितने भी आवेदन आए मैं इंश्योर करवाऊँगी 6,000 के आसपास आवेदन प्रस्त आएंगे, सभी को 10,000 का ऋण उनको उनके खाते में चला जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोई से विवेक कुमार के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट।
भागलपुर के कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा में पहले चरण के लिए वोट डाले गए। इस कड़ी में कहलगांव विधानसभा के मध्य विद्यालय बूथ नंबर 10 और 11 समेत सुल्तानगंज के कई बूथों पर तकरीबन आधा घंटे देर से मतदान शुरू हुआ। वहीं इन सबके बीच वोटरों में वोट डालने को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। बूथों पर चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार कोविड-19 के मद्देनजर सभी मतदाताओं का थर्मल स्क्रीनिंग किया गया। वोटर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ सभी ने मास्क भी लगाया हुआ था। लेकिन एक तरफ जहां चुनाव आयोग द्वारा बूथों पर संक्रमण से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम करने की बात कही गई थी, वहीं दूसरी तरफ बूथ संख्या 10 और 11 पर पीपीई किट उपलब्ध नहीं थी। आश्चर्य इस बात का था कि पीठासीन अधिकारी और बाकी जो मतदान कर्मी थे उन्हें भी पीपीई किट की जानकारी तक नहीं थी। अब इंतजाम हो गया? जी सारा इंतजाम हो गया है। वो सारा जो कोरोना को लेकर जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जा रहा है? जी फॉलो किया जा रहा है। पीपीई किट है? जी पीपीई किट है, आपको मिला है? पहनने के लिए हाँ, जो पूरा जो वैसे लोग आ जाए, मान लीजिए जिनको कोरोना है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है आपके लिए? उनके लिए हैंड ग्लव्स है, मास्क है, सैनिटाइजर है। पीपीई किट है कि पीपी किट समझते हैं क्या होता है? ड्रेस जो पहनते हैं। हाँ, पीपीई किट है कि नहीं? फिर वो पहनने वाले नहीं। मान लीजिए जिनका टेम्परेचर ज़्यादा है वो आ जाए तो क्या करेंगे आप? उनको 15 मिनट रेस्ट करवाएंगे पहले। कोरोना टेस्ट यहाँ हो रहा है। कोरोना टेस्ट, सैनिटाइजर वगैरह, आशा वगैरह सब आप पहुँचे हुए। क्या नाम है उसका? मेरा कविरंजन कुमार। क्या है यहाँ? अजय जी, बूथ नंबर 11। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। शहर के स्वराजपुरी रोड मोहल्ला स्थित बूथ संख्या 133 पर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय महिलाओं का कहना था कि कुछ बीजेपी के महिला प्रचारक उनके मोहल्ले में घुस आए और बीजेपी को वोट देने के लिए दबाव डालने लगे। स्थानीय महिला शीबा परवीन ने कहा कि वोट देने का अधिकार हमारा स्वयं का है। ऐसे में बीजेपी के लोगों के द्वारा मारूफगंज मोहल्ले में आकर लोगों को जबरन बीजेपी को वोट देने के लिए कहा जा रहा है। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। उन्होंने पुलिस कर्मियों से मामले की जांच करने की बात कही। वहीं मौके पर पहुंचे सिविल लाइन थाना के एसआई सीएम मिश्रा ने आक्रोशित महिलाओं को शांत कराया। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में बूथ पर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करने दी जाएगी। जो शिकायत मिल रही है उसे जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। शहर के स्वराजपुरी रोड मोहल्ला स्थित जीरादेई भवन के बूथ संख्या 120 पर मतदान करने के लिए कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार साइकिल चलाकर पहुंचे। मतदान केंद्र में जाने से पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी, पुत्र व कई समर्थक मौजूद थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रेम कुमार ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और हाथों में दस्ताने पहन रखे थे। इस दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि गया के लोगों का एक बार फिर से उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। इस बार वे 2 गुना ज्यादा बहुमत से चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में प्रथम फेज के 71 सीटों पर सभी एनडीए प्रत्याशियों की जीत होगी, क्योंकि जनता ने विकास का मन बना लिया है। हमारी सरकार में विकास के व्यापक कार्य हुए हैं। पटना का गंगा जल गया पहुंच रहा है। इसके साथ ही सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य कई क्षेत्रों में व्यापक विकास हुआ है। मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी यह तय करेगी कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होंगे। हम पार्टी के निर्णय के साथ हैं। तोड़ेंगे ना करके उससे डबल मत से हमारी विजय होगी। क्यों डबल क्यों सोच रहे हैं? इसलिए कि जनता देख रही है डेवलपमेंट, विकास जगह, और हमने गया की धरती पर 20 साल तो संघर्ष किया यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए। यहाँ के लोग दुख सुख में भागीदार रहे और सरकार जब आई जा करके तो हमें विकास गंगा बहाने का काम किया है। गंगा जल भी यहाँ पर आ रहा है। गया में 24 घंटा बिजली लोगों को मिल रही है। गैस का पाइपलाइन बिछड़ा जा करके है। गया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर जो काम हुए हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।